नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, इस्लामिक कट्टरता आज की तारीख में पूरी दुनिया में अपने उरूज पे है और इस्लामिक कट्टरता से आज पूरी दुनिया त्रस्त और तंग हो चुकी है। ये आप ये देखो ना, यूरोप से लेकर अमेरिका तक और एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह इस्लामिक कट्टरता की नंगा नाच हो रहा है। जो यूरोप बाहें फैलाकर मुस्लिम शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दिया, उनके रहने खाने की व्यवस्था की, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने की व्यवस्था की, उन्हें मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा देने की व्यवस्था की, आज उसी यूरोप को जलाने पर ये लोग तुल गए हैं। तो अब इस इस्लामिक कट्टरता से दुनिया तंग और तबाह हो चुकी है और दुनिया भी अब खड़ी धीरे धीरे खड़ी होती जा रही है इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ। आज जर्मनी में जो स्थिति है कि मस्जिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं, फ्रांस में मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, इंग्लैंड में वही हाल है। इंग्लैंड में इन शरणार्थियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये स्थिति हो गई है पूरे दुनिया की। जहां तक भारत का सवाल है मित्र, भारत में तो 1947 में ये हिसाब किताब हो जाना चाहिए था। जो भारत में आज ये जो समस्या नासूर बन चुकी है, ये 1947 में खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार दो व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू और ये गांधी जी। नेहरू और गांधी ने इस समस्या को हिंदुस्तान में नासूर बना दिया है और ये जो समस्या है ये नेहरू और गांधी की देन है। हिंदुस्तान में आज स्थिति ये है कि इस्लामिक कट्टरता अपने उरूज पे यहां भी बढ़ती जा रही है। बात बात में सर तन से जुदा की धमकी दे देना, सर तन से जुदा कर देना। कितने लोग मारे गए हैं, इस्लामिक कट्टरता की भेंट चढ़ गए हिंदुस्तान में, ये देखने वाली बात है। आज हिंदुस्तान भी तंग और तबाह आ चुका है पूरी दुनिया के साथ। जिस तरह से इजराइल में इन लोगों ने किया, इजराइल में उनका फंक्शन चल रहा था, 5,000 बड़े बच्चे बूढ़े जवान और सबको इन लोगों ने मार डाला, जिसका खामियाजा अभी भुगत रहे। 50,000 इनकी जान ले चुका है इजराइल। लेकिन ये विष बेल हैं, ये बढ़ते जाते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है। इनकी आबादी तो इतनी बढ़ती जाती है, हर जगह ये आबादी बढ़ाते जाते हैं। इनकी जिहाद की जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता है कि हर तरह का जिहाद ये करते हैं सिर्फ इसलिए कि गजवाए हिंद करना है, 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना है। इसलिए ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, जमीन जिहाद, हर तरह का जिहाद ये करते जा रहे हैं, करने की प्रयत्न करते हैं। 2014 के पहले स्थिति ये हो गई थी हिंदुस्तान की कि हिंदुस्तान में आप देखो मित्रों, एक कश्मीर की एग्जाम्पल ले लो। एक कश्मीर में जैसे ही मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए और मुस्लिम हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, तो वहां से उनकी बहु बेटियों के साथ रेप किया गया, बुरी तरह मारा काटा गया और भगा दिया गया, भागने पर मजबूर कर दिया गया, कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया हिंदू को। आज पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं, 500 कश्मीर। 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। और ये सब देन किसकी है? तो इन सत्ता लोलुप, कुर्सी प्रेमी, भ्रष्ट नेताओं का, जो मुस्लिम वोटों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। ये इन्हें जरा सा भी फिक्र नहीं है देश का, सनातन का, धर्म का, इन सब चीज को से इन लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है। इन लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए और कुर्सी मुस्लिम वोटों से मिलती है तो बस मुस्लिमों की तुष्टीकरण करते जाओ। कांग्रेस ने तो ऐसा कानून ला दिया था, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दो, एक से एक कानून लाया उन्होंने। एक लास्ट कानून जो कांग्रेस ऐसा लाई थी कि दंगा होगी, अगर दंगा होती है तो दोषी चाहे जो भी हो, सजा सिर्फ बहुसंख्यक समाज को मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा। बाद में हिंदुओं के पुरजोर विरोध के कारण वो कानून वापस लेना पड़ गया। पर जिस जिस तरह की ये पार्टियां हैं, इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? 2014 के पहले तक जिस रफ्तार से गजवाए हिंद का इनका कंसेप्ट, इनका एजेंडा रफ्तार पकड़े हुए था, पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, मोदी के आने के बाद से उस पर टोटली ब्रेक लग गया है। और ब्रेक ही नहीं लगा है बल्कि रिवर्स गियर में डाल दिया है मोदी ने। अब मोदी से इनकी दुश्मनी इसी बात की है।
इन्हें ना राशन चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना स्वास्थ्य चाहिए, न मजबूत देश चाहिए, न देश का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, उससे इनको कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ गजवाए हिंद चाहिए और उसी एकमात्र एजेंडे पर चलते हैं। वरना क्या कारण है, आप मुझे बताओ ना, क्या कारण है कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने इन्हें नहीं दिया, वो 10 साल में मोदी ने इन्हें उससे बहुत 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 ज्यादा दिया। इनकी आबादी के अनुपात से इन्हें ज्यादा सुख सुविधाएं दी, हर तरह की सुविधा दिया। लेकिन बावजूद सारी सुविधा लेने के बावजूद भी इन लोगों ने वोट किसको दिया? उन्हीं पार्टियों को जो इनसे सिर्फ दरी बिछाने का काम लेता है। अब हिंदू समाज भी जाग गया है, पूरी दुनिया जाग रही है और पूरी दुनिया इनके खेल को, इनके विक्टिम कार्ड को, इनके झूठ को समझ चुकी है कि ये लोग कितने झूठ बोलते हैं, कितना विक्टिम कार्ड खेलते हैं। क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे, इलीगल वर्क करेंगे और जब पकड़े जाएंगे तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे कि हम तो अल्पसंख्यक हैं। पर अब इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कमर कस चुका है हिंदुस्तान भी और पूरी दुनिया कमर कस चुकी है और इन्हें हर जगह से खदेड़ा जा रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग की भाजपा और योगी के खिलाफ, जिस तरह से मोदी और योगी के खिलाफ इन लोगों ने वोटिंग की पूरे देश में एकजुट होकर के, वो अभूतपूर्व था और उसी का खामियाजा अब इन्हें अभूतपूर्व ढंग से भुगतना भी पड़ रहा है। अभी जो कांवड़ यात्रा के लिए जो योगी सरकार ने निर्देश जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले जितने भी दुकान होंगे, ढाबे होंगे, खोमचे वाले, रेड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, सबको अपना नाम, ओरिजिनल नाम बड़े बड़े शब्दों में लिख करके लगाना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो एक गेम हो गया। ये एक तरह से इनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, आर्थिक बहिष्कार करने की चाल चली गई है भाजपा के द्वारा। ये बदला है मित्रों, और कुछ नहीं है। ये आर्थिक जब ये इस पर ये हो हल्ला हंगामा मचाने लगे तो इनसे ही पूछा जाने लगा। अब मोदी योगी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि अरे भैया, आप नाम बताने में आपको क्या दिक्कत है? अब ये बोल नहीं पा रहे कि नाम बताने में क्या दिक्कत है, तो कभी इधर इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी उस डाल पे दौड़ रहे हैं। परेशान हैरान हो चुके हैं कि अब करें तो क्या करें। जो करना था इन लोगों ने खुद से कर लिया, अब इन लोगों को जो करना था ये कर चुके हैं। अब बारी है मोदी योगी की। मोदी योगी जो कर रहे हैं उसे तो आपको झेलना ही पड़ेगा, अब नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा। और ये मुहिम सिर्फ कांवड़ पद तक ही नहीं रुकेगा, इसे मोदी सरकार ने तो पूरा यूपी में लागू कर दिया, असम में लागू होने जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, हर जगह ये लागू होने जा रहा है, हर बीजेपी शासित राज्यों में लागू होने जा रहा है। तो स्थिति क्या होगी आप समझ लो। इन्हें आर्थिक व्यापार जो है, बिजनेस चाहिए हिंदुओं से, लेकिन ये हिंदू को कभी अपना नहीं समझते हैं। ये इनके बगल में रहने वाला रामलाल, वो इनका दुश्मन है, वो इनके लिए काफिर है, वाजिबुल कत्ल है। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई अब्दुल जो है, वो इनका सगा भाई है। ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी सोच है। तो आगे आगे देखिए, जिस तरह का जाल इन लोगों ने बुना था, अब खुद उसी जाल में फंसते जा रहे हैं और पूरी दुनिया अब इनके खिलाफ उठ खड़ी हुई है। हिंदुस्तान में भी अब जबरदस्त रोष पैदा हो गया है। जिस तरह से इन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग करके भाजपा को हराने का, मोदी और योगी को हराने का कोशिश किया, सफल तो नहीं हुए। अब इनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।